देखो हम नामकरण पढ़ रहे थे हेलो एरीन का, ठीक है। और हेलो एरीन के नामकरण में मैंने आपके लिए एक चीज बताई थी कि अगर ये बेंजीन रिंग है, सही है, और उसके ऊपर क्लोरीन लगा हुआ है, मैं इसे बदल लूं, और उसके ऊपर क्या लगा हुआ है, क्लोरीन, तो पहले हम क्या करते थे, हेलो लिखते थे और बाद में बेंजीन। मैंने यही तरीका बताया था लिखने का, पहला वाला, ठीक है, हेलो और बेंजीन। तो हेलो की जगह पर हेलोजन कौन सा है, क्लोरीन, तो क्या लिखोगे, क्लोरो, और बाकी पूरी रिंग आएगी बची बेंजीन। इसी तरह से अगर ब्रोमीन होता तो ब्रोमो बेंजीन, आयोडीन होता तो आयोडो बेंजीन, अमर सिंह होता तो अमर सिंह बेंजीन। अमर इधर देखो ला। दूसरा है अगर एक की जगह पर दो लग जाए मान लो, ठीक है, एक क्लोरीन यहाँ आ गया, एक क्लोरीन यहाँ आ गया, दो लग गए, तो नामकरण हम इसका दो तरह से कर सकते हैं। एक तो हम लिखेंगे साधारण नाम, ठीक है, साधारण नाम, और दूसरा आपके लिए पता है IUPAC, ठीक है। साधारण नाम कैसे करके लिखेंगे, देखो अब मैं आपके लिए थोड़ा सा इसके बारे में बताने जा रहा हूँ, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूँ। बेंजीन की जो पोजीशन ये वाली होती है इसे हम कहते हैं ऑर्थो, क्या कहते हैं, और इसे कहते हैं मेटा, एंड दिस वन इज कॉल्ड पैरा, ठीक है। ऑर्थो, मेटा और पैरा, तीन पोजीशन होती है बेंजीन के पास। तो अगर मैं साधारण नाम लिखूं, ठीक है, तो क्लोरीन काय पे लगा हुआ है, ऑर्थो पर, तो हम केवल ओ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ओ, ठीक है। अब ऑर्थो पर क्या लगा हुआ है, बेंजीन, तो सॉरी क्लोरीन, तो क्या लिखेंगे, ऑर्थो क्लोरो, ठीक है, बेंजीन। लेकिन अब आपके लिए यहाँ पर ये चीज देखना और जरूरी है कि मैंने ऑर्थो क्लोरो बेंजीन तो लिख दिया, लेकिन ये क्लोरीन तो छूट गई ना, तो कितने क्लोरीन हम यहाँ पर लेंगे, दो, दो के लिए क्या कहते हैं, डाई, ऑर्थो डाई क्लोरो और बेंजीन। आ रही बात समझ में, अगर तीन जगह पर आती तो उसके लिए भी देख रहे हैं, ठीक। ऑर्थो, ओ के लिए क्या लगाओगे, ऑर्थो, ऑर्थो पोजीशन पर तो ऑर्थो लगा दिया, दो हैं तो डाई क्लोरो बेंजीन। अच्छा तीन के लिए क्या लगाते हैं, ट्राई, लिखवा रखा है, लिखवा रखा है, चार के लिए टेट्रा। अब अगर मैं इसका IUPAC नाम लिखूं, तो IUPAC नाम लिखने में सबसे पहले तो नामकरण करना पड़ता है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करना पड़ता है, ठीक है, सॉरी नंबरिंग करना पड़ती है, तो नंबर 1 2 3 4 5 6, तो क्या लिखोगे आप, वही हेलो बेंजीन करके, लेकिन पोजीशन लिखोगे 1 2, मतलब पहले पर और दूसरे पर क्या है, डाई क्लोरो, क्लोरीन है कि नहीं है, डाई क्लोरो, और बच गया क्या, बेंज। नहीं आ रही बात समझ में, चलो अब आ जाएगी, कोई बात नहीं। तीसरा वाला अगर मैं इसका अगला उदाहरण लूँ इसी स्टेप का, यहाँ पर आप क्लोरीन कर दो, यहाँ पर भी क्लोरीन कर दो, सही है, तब क्या होगा, वही एक तो होगा सिंपल नेम, ठीक है, और एक क्या होगा, IUPAC नेम। सिंपल नेम हमारा क्या होगा, हम पहले देखेंगे कौन सी पोजीशन पर है, ऑर्थो मेटा पर है कि नहीं है, तो मेटा के लिए हम क्या लिखेंगे, M, मेटा, दो क्लोरीन है तो डाई क्लोरो और भेंजी, ठीक है, भेंजी है ये, शीतल। IUPAC नाम लिखेंगे, करो नामकरण, 1 2 3 4 5 6, नंबरिंग करो पहले, एक पर आया क्लोरीन, कौन से पे आया, तीन पे, तो 1 3 डाई क्लोरो और भेंजी। हाँ ये मतलब इसकी जगह पर ये रिप्लेसमेंट आ रहा है, ठीक है, तो इतनी बात आप समझ गए। अब अगर ऐसा हो जाए कि मान लो एक जगह ब्रोमीन लग गया और एक जगह क्या लग गया, क्लोरीन, तब भी तो तुम अच्छे बच्चे हो कि नहीं हो, पूरे गांव में तुमने हल्ला मचा रखा है। अरे ये पुरुष कहाँ रहेगा, ये महापुरुष बन चुके हैं अब लोग, ये सिंपल और IUPAC। साधारण नाम लिखने जाओगे तो ऑर्थो मेटा पैरा पर है, तो पैरा पे क्या है, ब्रोमो, पैरा ब्रोमो, ठीक है, और बाकी आपने पैरा पे ब्रोमो लिख दिया, क्लोरोबेंजीन, क्लोरो भेंजी। आ रही बात समझ में, IUPAC नाम लिखो, 1 2 3 4 5 6, सही है, तो एक पे क्या आ रहा है, ब्रोमो, चार पे
क्लोरो और बची हुई बेंजीन। समझ में आ रही बात? ठीक है, कोनो दिक्कत तो ना है? ठीक, अगला है अगर हमारा चलो आप बताना इसे, ठीक है, ये तो लिख लेना तुम, आप बताना इसे, क्योंकि मुझे तो पता नहीं, मुझे इतना आता कहाँ है, तुम लोगों को ज्यादा आता है मुझसे, हैं? सही कह रहा हूँ? तुम लोगों को मुझसे ज्यादा आता है। अब ये क्या था कि अपने आप सरल सरल कर लिए, हम ये दिया है, ये कोई तरीका होता है? कह रही ना, दो तरह के नाम होंगे इसके, और हमारा साहिल बताने के लिए बिल्कुल तैयार है, क्योंकि इसकी तरह कोई हो नहीं सकता। तो बताओ, सिंपल वाला बताओ क्या हो सकता है? एक तो चलो ब्रोमो आ गया, ठीक है, आइडो आगे, बेंजीन। पोजीशन तो बताओ, अच्छा सिंपल बता रहा है या यूपीएससी वाला बता रहा है? आईयूपीएससी वाला। आईयूपीएससी में क्या बताया आपने? एक पे, एक पे ब्रोमो, चलो लगा देना, तुम्हारे कहने से हम लगा देना, एक पे ब्रोमो, दो पे आइडो। दो पे क्यों आइडो आ जाएगा यार? अगर तुम एक इसे ले रहे हो तो एक दो तीन चार, चौथे पे नहीं आएगा है? इस तरह जीतोगे गोल्ड मेडल। तो गिने, काउंट करें, एक दो तीन चार पाँच छ, एक पर क्या आएगा? आयोडीन, लेकिन हम ब्रोमीन को पहले लिखेंगे। चार पर क्या आएगा? ब्रोमो। अब इसे क्यों लिख रहे हैं पहले? ठीक है, मन लिखो, इसे बाद में बताऊंगा अभी थोड़ी देर में, ठीक है? मैं मतलब ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए देने वाला हूँ। ऑर्थो, मेटा और पैरा, पैरा आयोडो, ब्रोमो, बेंजीन, ठीक है। अच्छा, अगर कभी ऐसा हो जाए, मैंने तुम्हें बताया होगा कि दो तरह के नाम एक साथ आ गए, ठीक है, माइक चल रहा है, ठीक है, दो तरह के नाम एक साथ आ गए, जैसे कि बी भी आ गया साइड चेन में, ब्रोमो और क्लोरो भी आ गया, तो ब्रोमीन को पहले लिखेंगे या क्लोरीन को पहले लिखेंगे? हम्म, बोलो। उसे लिखते हैं जो अल्फाबेट में पहले आता है, ध्यान रखना, ठीक है? अरे गलत हो ही नहीं सकता, ठीक है, सी, क्लोरो में सी आता है और ब्रोमीन में क्या आता है? बी। फिलहाल तुम्हें कॉन्सेप्ट नहीं पता था, तुक्का सही बैठ गया, सही बताओ। सही बता रहा हूँ भैया, मैंने आप ही एक बार अल्फाबेट में जो पहले आया उसे पहले लिखेंगे, ब्रोमीन यहाँ पे पहले आता है, चार पे ब्रोमो, और बाकी क्या हो जाएगा? आयोडो, बेंजीन। नहीं आ रही बात समझ में? ठीक है, सचिन, चौका छक्का मारने के लिए तैयार हो? ठीक है, कैसा लग रहा है पहले दिन क्लास में बैठ करके तुम्हें? सही लग रहा है? ऐसा लग रहा है कि कुछ कठिन नहीं है पढ़ने में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में सब आसान सा है, ठीक है? ऐसा नहीं लग रहा है यार? तब तो बड़ी मुश्किल वाली बात है, असल में है भी कठिन, ठीक है, मुझे खुद नहीं आता है, मैं खाली यहाँ पे खड़ा हो गया ऐसे ही पढ़ा रहा हूँ। अगला वाला कॉन्सेप्ट हमारा हो सकता है, एक और बता दे रहा हूँ ऐसे ही, ठीक है, मतलब तुम बता दो कि तुम तो अच्छे बच्चे हो। NO2 यहाँ पर लगा दो, ब्रोमीन यहाँ पर लगा दो, आयोडीन यहाँ पर लगा दो, बताओ क्या नामकरण हो सकता है? क्या नामकरण हो सकता है? कैन यू टेल मी अबाउट दैट? चलो मैं बता दे रहा हूँ यहाँ, एक दो तीन, टन 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 टन, सही ये होगा, लगाओ। तीन के देखो, पहले क्या लगाओगे? ब्रोमीन, आयोडीन या नाइट्रो, क्या लगाओगे? ब्रोमो लगाओगे ना, बी पहले आता है, तो दो पर ब्रोमो, दो पर ब्रोमो, और फिर आई पहले आता है, एन आई आता है, चार पे आयोडो, ठीक है, और एक पर नाइट्रोबेंजीन कर दो, नाइट्रोबेंजीन, ठीक है। अरे बिल्कुल है, ठीक है, आप इतना नोट करो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। किधर से कर रहे हो?
किधर से ही कर लो। आपके लिए मैंने नामकरण बता दिए थे, 15 से 20 मिनट में से खत्म कर देंगे, ठीक है। शुरू करके 15 से 20 मिनट में ऑन द स्पॉट खत्म। आपके लिए मैंने नामकरण सिखा दिए थे कि नामकरण कैसे करके करते हैं, ठीक है। अब मैं आपके लिए जो बताऊंगा वो है हेलो एरीन को बनाने की विधियां, ठीक है, कि हेलो एरीन को हम बनाते कैसे करते हैं। तो दीपक, आज सचिन को तुम छोड़े आए क्यों? स्कूल गए तो यहाँ पर नहीं आएंगे? तो हम पहला पढ़ेंगे निर्माण की विधियां, बनता कैसे करके ये, ठीक है। बनने का मतलब है कि बनेगा हेलो एरीन। हेलो एरीन का फॉर्मूला क्या है? बेंजीन के ऊपर आप क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कुछ भी लगा दो तो हेलो एरीन है, ठीक है। अब बनेगा कैसे करके? पहली रिएक्शन जो मैंने बताई थी आपके लिए वो थी हैलोजनीकरण। हैलोजनीकरण, ये पहली रिएक्शन थी, ठीक है। इसमें क्या था कि हमने बेंजीन को लिया था, सही है, उसकी रिएक्शन कराई थी हमने Cl2 के साथ। प्रेजेंस किसकी थी? Fe, ठीक है। प्रेजेंस किसकी थी? Fe की थी। तो अगर मैं इसकी रिएक्शन इससे करा रहा हूँ तो आपके लिए पता है हर जगह पर कार्बन होता है और क्या होता है? H। मैंने बता दिया आपके लिए, ठीक है। हर जगह पे कार्बन होता है और H होता है। तो मान लीजिए यहाँ पर H है तो H और Cl निकल जाएगा, तो यहाँ पर जाने के बाद हमारी बनेगी या करके Cl, ठीक है। ये हो गया हमारा क्लोरोबेंजीन। तो पहली विधि हो गई हमारी इसे बनाने की। दूसरी मैंने आपके लिए बताई थी डाई एजोनियम रबड़ द्वारा, ठीक है। दूसरी थी आपकी डाई एजोनियम लवण से, ठीक है। डाई एजोनियम लवण से किसका बनना? हेलो एरीन का। बहुत जरूरी रिएक्शन है। और इसमें मैंने बताया था डाई एजोनियम किसे कहते हैं? N2Cl जिसके ऊपर लगा हो, ये डाई एजोनियम लवण है। इससे हम बना रहे हैं किसको? हेलो एरीन को। तो पहले मैं ले लूंगा कॉपर ब्रोमाइड और प्लस का HCl, ठीक है। यहाँ पे ये कर दो कि HCl हम ले लेंगे और कॉपर ब्रोमाइड की क्या रहेगी? प्रेजेंस रहेगी, CuBr, प्रेजेंस रहेगी, ठीक है। तब फिर से वही काम, मैंने आपके लिए एक चीज सिखाई हुई है कि ये एक ऐसा कंटेंट है, ऐसा ये हमारा यौगिक है जिसमें से छूते ही कौन निकल जाता है? नाइट्रोजन निकल जाता है, ठीक है। तो नाइट्रोजन सबसे पहले बाहर निकलेगा, ठीक है। नाइट्रोजन तो निकल गया, H पर प्लस आएगा, Cl पर माइनस, HCl भी निकल जाएगा। अब ये Cl बच गया, वो Cl यहाँ पर जाकर के जुड़ जाएगा। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? ठीक है। ये बना क्लोरोबेंजीन, ठीक है। या आप इसे फिर से हेलोएरीन कह सकते हैं। दूसरा अगर मैं प्रोसेस इसका ले रहा हूँ डाईएजोनियम लवण से ही बनाने का, ठीक है, और अब की बार मैं इसकी रिएक्शन HBr से करा रहा हूँ, प्रेजेंस कॉपर की है, सेम रिएक्शन होना है। छूते ही ये निकलेगा N2, ठीक है। छूते N2 निकलेगा, HCl निकलेगा और Br इस पे जाकर के जुड़ जाएगा, ठीक है। ये भी हेलोएरीन बन गया, सही है। अगर मैं ऐसी कुछ रिएक्शन कराऊं N2Cl, बहुत रिएक्शनें होती हैं इसकी, ठीक है, हेलोबेंजीन बनाने की इसकी रिएक्शनें काफ़ी होती हैं। अगर मैं इसकी रिएक्शन कराऊं और पोटेशियम आयोडाइड लगा दूं इस पे Ki, फिर से सबसे पहले ये निकलेगा N2, ठीक है, और K पर प्लस आएगा, Cl पे माइनस, KCl निकलेगा और I इसके ऊपर जाकर के जुड़ जाएगा। समझा रखा है मैंने? नहीं समझा रखा है सब, ठीक है। अगर आप और बनाना चाहो जैसे N2Cl, वीडियो में देख लूं ये रंग दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा है? वाह, ये दिखाई नहीं दे रहा है। N2Cl प्लस का अगर मैं इसकी रिएक्शन कराऊं CuCN के साथ, ठीक है, N2 निकल जाएगा, CuCl निकल जाएगा और बचेगा यहाँ पर जाकर के Cn, ठीक है। ये गलत हुई है शायद, क्योंकि हेलोएरीन हमें बनाना है। ये तो हम रासायनिक गुण में पढ़ेंगे, कोई बात नहीं। HbF4 के साथ कराओ, ठीक है, HbF4, सॉरी, ये तो हम रासायनिक गुण में पढ़ेंगे। HbF4
सेम कॉन्सेप्ट है, N2 निकलेगा, ठीक है, N2 निकल गया, HCl निकल गया, BF4 अनस्टेबल होगा तो एक F इस पे जाकर के जुड़ जाएगा और क्या बनेगा, BF3, ठीक है। ये वाला भी हमारा क्या जाकर के बना है, हेलो एरिन, सही है। तो ये हो गया डाइएजोनियम लवण से हम किस तरह से हेलो एरिन का निर्माण कर सकते हैं। अगला है हमारे पास कि अगली हेडिंग कौन सी थी बताना, हुंसडीकर अभिक्रिया, ठीक है, हुंसडीकर अभिक्रिया। ये कैसे करके बनेगा, वही काम करते हैं इसमें, कार्बोक्सिलिक अम्लों का रजत लवण लेते हैं, मतलब चांदी मिली हुई होगी, ठीक है, और रिएक्शन कराएंगे इसकी हम ब्रोमीन के साथ, इसी के साथ तो करा रहे हैं। अब मैंने आपके लिए बताया था कि जिस पे ज्यादा नेगेटिव होते हैं वो क्या हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है, तो भाई यहाँ पर भी तो हो जाएगा, ओ पर भी तो 2 बार नेगेटिव आ गया है, ठीक है, ये भी अनस्टेबल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या भागेगा सबसे पहले निकल के, CO2। अब Ag के साथ Br चला जाएगा, क्योंकि Ag पर प्लस आएगा, Br पर माइनस आएगा, AgBr चला जाएगा, ठीक है, और बचा हुआ हमारे पास जो रह गया वो क्या रह गया, बेंजीन रिंग तो बची बची, ये निकल गया, ये निकल गया, एक ब्रोमीन बचा है वो इस पे जाकर के जुड़ जाएगा, ये भी हेलो एरीन बन गया। अगली हेडिंग बताओ, बी कार्बोक्सिलीकरण द्वारा, ठीक है, अगली है हमारे पास बी कार्बोक्सिलीकरण। आपके लिए पता है बी कार्बोक्सिलीकरण का मतलब है, बी का मतलब अलग होना, कार्बोक्सिलीकरण का मतलब कार्बन का, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड आप समझ लो, बेंजीन, यहां पर हम लेंगे NaOH, क्या लेंगे, NaOH, ठीक है, और दूसरा हमारा कंटेंट जो रहेगा वो रहेगा COON, ठीक है, और यहाँ पर आप Cl लगा दो। इसकी रिएक्शन जब हम इससे कराएंगे तो मैंने आपके लिए समझाया था, OH यहाँ पर जाएगा, बात बनेगी नहीं, यहाँ पर पलट करके आएगा OH, ठीक है, तो ये निकल जाएगा हमारा यहाँ से, Na कितना निकला 2, Na2, और CO कितने हो गए 3, CO3, Na2CO3 निकल गया, और H यहाँ पर जाकर जुड़ जाएगा, जब यहाँ पर अटैक हुआ है तो H यहीं पे जाकर के जुड़ जाएगा, तो क्लोरीन ऐसे ही रहेगा, H यहाँ पर जुड़े ना जुड़े, रिंग हम ऐसी बनाएंगे, ठीक है। वैसे में आप देख रहे हैं क्लोरीन है तो कौन सी पोजीशन एक्टिवेट रहेगी, ऑर्थो और पैरा वाली, ठीक है, ये भी मैंने आपके लिए रेजोनेंस के जरिए समझा दिया, अनुनाद के जरिए। अगली हेडिंग बताओ, एरिल एल्किल हैलाइड का निर्माण। चलो देखो, एरिल एल्किल हैलाइड का निर्माण कैसे करते हैं, कुछ नहीं करना है, फिर से CH3, इसे टॉल्यूइन कहते हैं, ठीक है, इसकी रिएक्शन जब हम करा रहे हैं क्लोरीन के साथ, क्लोरीन पर प्लस आएगा कि माइनस, माइनस, ठीक है, अब माइनस वाला यहाँ पर जाएगा तो उसे H मिल गया, ठीक है, तो HCl निकल जाएगा, HCl निकल जाएगा तो क्या बनेगा हमारे पास, CH2Cl2, ठीक है, अब प्लस का फिर से सॉरी Cl बनेगा, मैं इसकी फिर से Cl2 से रिएक्शन करा दे रहा हूँ, अब वो फिर पहले हेड पर ही आएगा, HCl फिर निकल जाएगा यहाँ से, क्या बनेगा हमारे पास CHCl2, और फिर से मैं इसकी क्लोरीन से करा दे रहा हूँ, फिर से वो हेड पर ही आकर के अटैक करेगा, HCl फिर निकलेगा, तो क्या बनेगा हमारे पास CCl3, ठीक है, आ रही बात समझ में। देखो ये मैंने तुम्हारे लिए सब बता दी, मैं तेज इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे रिवीजन कराना है, ठीक है, और वीडियो बनाने को रह गई थी इसलिए। अब ये तुम्हारे निर्माण की विधि तो होगी, सारी की सारी चीजों में हमने एक चीज कॉमन देखी कि क्या बनकर के तैयार हुआ है, हेलो एरीन। अब बताओ आगे और कुछ है, और कुछ है या रासायनिक गुण पढ़वाई हेडिंग, रासायनिक गुण है, चलो रासायनिक गुण की हम बात करेंगे। अब रासायनिक गुण में आपने ये देख लिया, चाहे ये हो, ठीक है, चाहे ये हो चाहे ये हो, कुछ भी हो हमारे पास
सब में हमने ये कॉमन चीज देखी है कि सबसे बना जा करके हमारा हेलो एरीन ही है। ठीक है, आप हेलो एरीन कह दो, या फिर मैं इसको ऐसे करके एक ले ले रहा हूँ एग्जाम्पल क्लोरीन वाला। ठीक है, क्लोरीन वाले एक एग्जाम्पल ले ले रहे हैं। तो इस क्लोरीन की क्रिया अब हम सबसे कराएंगे, हेलो एरीन की। भाई पहले मैंने बनाने की विधि पढ़नी कैसे करके बनाया जाता है, अब हम पढ़ रहे हैं रासायनिक गुण। रासायनिक गुण का मतलब है किसकी किससे अभिक्रिया कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा हमें। ठीक है, तो पहला इसका रासायनिक गुण होगा शायद डाउ प्रोसेस। ठीक है, NaOH के साथ रिएक्शन करा दो। ठीक है, NaOH के साथ रिएक्शन कराएंगे और ताप दाब कितना रहता है इसमें, 570 केल्विन ताप रहता है और दाब होता है। ठीक है, 570 केल्विन ताप और क्या, दाब। इसे हम कहते हैं डाउ प्रोसेस, दाउ प्रक्रम। ठीक है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मैंने तो बता रखा है। OH पर माइनस आएगा, Na पर प्लस आएगा, इससे माइनस आएगा तो क्या निकलेगा, NaCl, और प्लस का OH ऊपर आ जाएगा, और इसे हम क्या नाम देते हैं, फिनॉल। ठीक है, दूसरी वाली रिएक्शन बताओ, Cl काय से कराएंगे, CuCN से। अभी जो उसमें लिख गई थी धोखे से वो यहाँ पर है, CuCN से कराएंगे। ठीक है, CuCN से कराएंगे तो यहाँ पर CuCl निकल जाएगा, क्योंकि इस पर माइनस आएगा, इस पर प्लस का आएगा, CuCl निकल जाएगा, और बचेगा हमारे पास CuCl2 निकल जाएगा, और बचेगा क्या हमारे पास, Cl, साइनोबेंजीन। ठीक है, साइनोबेंजीन। अगला वाला बताओ, नहीं और हुआ होगा इसमें, अमोनिया के साथ अभिक्रिया होगी। ठीक है, अमोनिया के साथ अभिक्रिया NH3, प्रेजेंस रहेगी कॉपर ऑक्साइड की, क्यूप्रिक ऑक्साइड ऑक्साइड की। ठीक है, अब मैंने ये क्या बताया था कैसे ब्रेक होता है, NH2 और H में ब्रेक होता है, नहीं होता है। यहाँ पर क्या लोगे, प्लस, तो प्लस इस पे अटैक करेगा, ये निकल जाएगा, क्या बनेगा जा करके हमारा, NH2। ठीक है, आगे इसके कोई रिएक्शन है, ठीक है कोई आगे। ये थी हमारी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। नाभिक स्नेही का मतलब है इसमें जो अटैक करेगा वो हमारा नाभिक स्नेही होगा। ठीक है, ये भाई नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं थी। अब आगे जो अभिक्रियाएं कराएंगे वो कौन सी वाली बता रहा हूं मैं, हैलोजनीकरण। ठीक है, अगली वाली है हैलोजनीकरण, हैलोजनीकरण। ठीक है, हैलोजनीकरण में क्या है कि हम क्लोरोबेंजीन को तो लेंगे ही लेंगे, सही है। अब इसकी Cl2 से रिएक्शन कराएंगे, प्रेजेंस वही रहेगी Fe की आपकी। अब बताओ क्लोरीन इसके पास जाएगा माइनस का, लेकिन ये तो मना कर देगा। ठीक है, ये कहेगा भैया हमें तो आप नहीं चाहिए। अब जब ये मना करेगा तो कौन सी पोजीशन एक्टिवेट है, ये वाली और ये वाली, ऑर्थो और पैरा वाली। तो अटैक तो यहीं पर होगा, क्लोरो तो ऐसे ही लगा रहेगा, एक क्लोरीन यहाँ पर बनेगा और एक क्लोरीन यहाँ पर बनेगा। ये मुख्य उत्पाद के रूप में बनता है। ठीक है, ये मुख्य होता है और ये साइड प्रोडक्ट, मतलब ये कम बनता है, ये ज्यादा बनता है। समझ में आ रही बात। अगला वाला हैलोजनीकरण के बाद सल्फोनीकरण। ठीक है, अब रिएक्शन इसकी हम कराएंगे 2:4 से, और इसे क्या बताया था मैंने कैसे करके ब्रेक होता है, एक ओ इधर आ जाता है इसका। ठीक है, OH और क्या बनता है, HSO3, ये तो बनता है। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा, OH और HSO3, ये माइनस का होगा, इसे हम प्लस कंसीडर करेंगे, ये भी माइनस करेंगे तो भैया इसके पास जाएगा, माइनस माइनस को रिपल कर देगा। अब इसने तो वापस भगा दिया, कौन सी वाली पोजीशन एक्टिवेट है, ऑर्थो और पैरा। ठीक है, ऑर्थो और पैरा ही पोजीशन एक्टिवेट क्यों है, ये मैं आपको अनुनाद के जरिए पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग को सिखा चुका हूँ। ठीक है, सिखा चुका, नहीं सिखा चुका हूँ कि कहाँ पर शिफ्ट होता है कहाँ पर शिफ्ट नहीं होता है। तो ऑर्थो और पैरा एक्टिवेट होगी तो कहाँ पर अटैक होगा, यहाँ पर होगा भाई, ऑर्थो पर होगा, यहाँ पर H प्लस है, OH का है का माइनस का है, ये तो निकल जाएगा ना H2O, और ये जाकर के यहाँ पर बैठ जाएगा Cl, यहाँ पर क्या बैठ गया, SO3, H कह दो या HSO3 कह दो। ठीक है, और दूसरी पोजीशन हमारी कौन सी अटैक वाली होगी, SO3H। कोनो दिक्कत नहीं। अगली वाली ये होगी हेलोजनीकरण, सल्फोनीकरण, नाइट्रीकरण, नाइट्रीकरण। ठीक है, फिर से वही काम, क्लोरोबेंजीन को आप ले लो, नाइट्रीकरण कराने के लिए किसका कौन चाहिए, HNO3,
सही है। कौन सा वाला रूल लगेगा, ओह नो, ओह नो। लेकिन यहां पर फिर से वही काम करूंगा, मैं एक ओ को पहले ले आऊंगा, ओ एच हो जाएगा, एनओ कितने हो जाएंगे, 2। ठीक है, तो इसे ही ब्रेक करो, ओह नो। ओ एच पर माइनस, फिर से माइनस के पास जाएगा, ये कहेगा भैया हम कुछ नहीं कर सकते। फिर कौन सी पोजीशन एक्टिवेट है, ऑर्थो और पैरा। तो ऑर्थो पे अटैक करेगा, यहाँ पर एच है प्लस का, यहाँ पर ओ एच माइनस का, निकल जाएगा। कौन बनेगा जाकर के यहाँ पर, एनओ 2। ठीक है, प्लस का एनओ 2। ठीक है, ऑर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। सही है। आगे कोई सा था, फ्रीडल क्राफ्ट एल्कलीकरण, बहुत पूछी जाती है रिएक्शन। अच्छा, मैंने यहाँ पर गाटरमान और सैंडमेयर अभिक्रिया बताना भूल गया हूँ। ठीक है, ये वाली गाटरमान अभिक्रिया है, नेमिंग रिएक्शन के नाम से आती है, गाटरमान अभिक्रिया को लिखी है। ठीक है, तो कौन सा वाला है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्कलीकरण। और ये मैं फिर से बता रहा हूँ, नेमिंग रिएक्शन के नाम से आती है, और आप सभी का इस पर कंसंट्रेशन होना, इसका पता होना आपको अनिवार्य है। ठीक है, वरना बाद में तुम इसे देखोगी, तुम्हें देखेगी कि कहाँ पर क्या हो रहा है। तो आप वही काम करेंगे, क्लोरो बेंजीन लेंगे आप, सही है, प्लस CH3Cl मिथाइल क्लोराइड, और प्रेजेंस रहेगी निर्जल AlCl3। ठीक है, अब रिएक्शन कराओ, या तो आप वो ट्रिक जो मैंने कल बताई थी उससे याद कर लो। ठीक है, और ना याद कर पाओ तो इस पर माइनस, इस पर प्लस, क्लोरीन फिर से यहाँ पर जाएगा, कोई बात नहीं बनने वाली है। फिर कहाँ कौन सी पोजीशन एक्टिवेट है, ऑर्थो और पैरा, तो फिर से ऑर्थो और पैरा पे अटैक होगा। क्लोरीन यहाँ पर बचेगा जाकर के CH3, क्यों, क्योंकि HCl यहाँ से निकल जाएगा, तो HCl निकल गया, CH3 तो ही बचा। और यहाँ पर भी जाकर के एक्टिवेट कौन सी होने वाली है, पैरा CH। ठीक है, ये क्लोरोटोलुइन हो गया, ऑर्थोक्लोरोटोलुइन, पैराक्लोरोटोलुइन। ठीक है, आ रही बात समझ में, इसे हम फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन कहते हैं। इसको याद करने की एक बहुत बेहतरीन सी ट्रिक है, मैं तो भूल गया क्या, कल बताया था। ठीक है, इसे हम क्या नाम देते हैं, इसे हम याद करते हैं फिर कल बारात में चांद नजर आएगा तेरा। ठीक है, अब फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया को याद करनी, इस एक एसिलीकरण भी होती है, एसिलीकरण। दीपक हमारा गुर्रा गुर्रा के देख रहा है, ये कल नहीं आया था। ठीक है, तो गुर्रा गुर्रा के देख रहा है, ये चांद नजर कहाँ से आ रहा है, तुम परेशान मत हो, चांद नजर आएगा। ठीक है, वैसे लड़के अमूमन सोचते हैं कि शादी में जा रहे हैं, तो शादी में तो कम जाते हैं बेसिकली, चांद को ही देखने ज़्यादा जाते हैं। तो चांद को देखने के लिए देखो क्या करना पड़ता है, भगवाने धोने पड़ते हैं लड़कों को, कुछ नहीं होता है। कोई लड़का तुमने देखा सजा बना घूमता हो बारात में, नहीं, मजदूरों की तरह काम करना पड़ता है हम लड़कों को। ठीक है, लड़कियां सज के घूमती हैं, वो पहन लेती हैं, वो लहंगा होता है, वो क्या होता है। ठीक है, हाँ वो होता है, और ऐसे चलेंगी जैसे शादी हॉल में कल दोबारा से झाड़ू नहीं लगेगी, कढ़रता हुआ चलता है ना, वो घिसटता हुआ। ठीक है, पूरा शादी हॉल में झाड़ू लगा देंगी वो अपने उससे ही, और इनके दोनों हाथ बिजी रहते हैं, इन शॉर्ट ने खान तक के बचते हैं यूं करके, और ऐसे करके चलेंगी उसे पकड़ करके। ठीक है, और फिर ऊंची एड़ी के सैंडल, ऐसे तो चल नहीं मिलता है, और फिर से वो ऊंची एड़ी वाली जो हील्स हैं वो ले लेती हैं। ठीक है, तो कुल मिला करके इनका तो मौज होता है। और एक बात और है, ऐसी कोई स्वेटर जर्सी नहीं बनी जो ठंडों में सर्दियों में लड़कियों को पहना सके शादियों में, ये नहीं पहनती हैं। ठीक है, इन्हें क्योंकि शादियों में ठंड नहीं लगती है, सरसराती रहेंगी, कांपती रहेंगी, लेकिन नहीं पहनेंगी। फिलहाल लड़कों को तो मजदूरी करना है, चाहे शादी अपने घर पे हो चाहे दोस्त के घर पे हो, भगोनी धोना पड़ते हैं, प्लेट ले प्लेट धे प्लेट धे प्लेट। ठीक है, रायता ये वो पूड़ी कचौड़ी, फिर सारी की सारी पानी, पानी हम लोग पिलाते हैं इन्हें यार, हम लोग पानी पिलाते हैं। सही कह रहा हूँ साहिल, हाँ ठीक है। और डोंगे को बार बार चेंज करो, चेंज करो, चेंज करो, सब कुछ है उसमें, फिर भी पतंग बना देते हैं डोंगे की। ठीक है,
रोटी गरम चाहिए इन्हें। और नहीं, लड़कों का तो चलो समझ में आ रहा है, उन्हें रोटी गरम चाहिए, इन लड़कियों को रोटी काहे की गरम चाहिए। मैं एक बार खाना खिला रहा था, ठीक है, तो एक औरत बैठी हुई थी, तो वैसे मैं मोस्टली जाता नहीं उनकी तरफ क्योंकि मुझे पता है उनके नखरे बहुत होते हैं। तो वो कह नहीं, रोटी बिल्कुल गरम लेके आओ। मैंने कहा देखो हम लोग कहें ये बात रोटी गरम तो समझ में आ रहा है, आप बोले कि हम क्यों नहीं खा सकते। हमने कहा जब आप बनाती होती हो रोटी तो क्या आप खाती होती हो? नहीं तो। मैंने कहा जब आप बनाते हुए नहीं खाती हो रोटी तो कैसे करके आप यहाँ पे गर्म मांग रही हो, वहां पर भी तो आप ठंडी खाती हो। ठीक है, सही कह रहा हूँ मैं, वहां पर भी तो ठंडी मिलती है। तो फिलहाल उस टाइम हम लोग गुलाम हुआ करते हैं, लेकिन हमारी बहन बेटी या फिर बहनों का या भाइयों की इज्जत का सवाल हुआ करता है तो हम मजदूरी करते हैं। लड़कियों के मौज होते हैं, ठीक है, कलुआ बने घूमते रहते हैं। चलो देखो, फिर कल फा से है फ्रीडल। फा से क्या है? फ्रीडल। ठीक है, फ्रीडल क्राफ्ट ही कर लो पूरा इसे, क्यों इसे फ्रीडल क्राफ्ट। ठीक है, का से क्लोरो, बा से बेंजीन, मा से मिथाइल या मेथिल। चांद को मैं सी एच से लिखूंगा ना, क्लोराइड, तो कहते हैं चांद क्लोराइड। नजर, नजर कहेंगे हम निर्जल। ठीक है, आएगा, आ से कहेंगे हम एल्यूमिनियम क्लोराइड। ठीक है, और 13 का मतलब क्या बनेगा? टॉलुइन, क्लोरोबेंजीन लगा करके। ठीक है, टॉलुइन क्लोरोबेंजीन। तो चांद दिखेगा जरूर। ठीक है, तुम लोग कोशिश करते रहना, और कंसंट्रेशन वहीं पे ज्यादा रहता है जहां पर चांद बैठा होता है। ठीक है, और कोई कोई तो इतने अच्छे बच्चे होते हैं कि घर वाले उन्हें मना कर देते हैं, बेटा तू औरतों में नहीं खिलाएगा। मैंने देखा है, बेटा तू औरतों की तरफ नहीं खिलाएगा। सही है, मैं हालांकि उनमें से नहीं हूँ। इधर देखो, मैं साफ सुथरा व्यक्ति हूँ। तो ये समझ में आ गया। फिर कल बारात में चांद नजर आएगा तेरा। ठीक है, चलना जरूर, चाहे दावत हो ना हो। फ्रीडम क्राफ्ट क्लोरोबेंजीन मेथिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करेगी, निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति होगी तो क्या बनेगा? टॉलिन क्लोरो बेंजीन हमें प्राप्त होगा। ठीक है, ये पूरा का पूरा चैप्टर मैंने एक पेज पे ला के रख दिया है। सही है, इन वन शॉट, और 20 मिनट में खत्म। हालांकि इसे मैंने कम से कम नहीं तो 5 से 7 दिन में खत्म कराया था, बड़ी तफसीर से समझा करके कि ये बना है तो यही क्यों बना है, दूसरा क्यों नहीं बना है। अब तुम्हें तो समझ में आ गया होगा, ऑनलाइन वाले शायद जब देखेंगे तो बेचैन रहेंगे कि ये बता तो दिया क्यों बन गया। ठीक है, लेकिन तुम्हें तो पता है कैसे प्लस ब्रेक होता है, माइनस वहीं पर अटैक क्यों हो रहा है, और तो पैरा पर ही क्यों जा रहा है और कहीं पर क्यों नहीं जा रहा है। ठीक है, तो इससे तुम बिल्कुल टेंशन मत लो। और एक होती है हमारे पास, मैं थोड़ा सा, एक लास्ट वाली बची है ना, नहीं उलमान भी बची होगी। चलो चलो चलो, कोई बात नहीं, अब मैं इसे और करा दे रहा हूँ। 5-7 मिनट का और है तो और कर लो। तो मैं सभी करा दूंगा, मुझे ध्यान नहीं रहा था ना। अगली रिएक्शन कौन सी? फ्रेडरिक क्राफ्ट एसिटिलीकरण। सेम रिएक्शन है बिल्कुल। ठीक है, आपको बार बार याद करने की जरूरत नहीं है, क्लोरोबेंजीन है। अब की बार जो अभिक्रिया होगी वो एसिटिल क्लोराइड से होगी, इसे ना देते हैं एसिटिल क्लोराइड। फिर से ब्रेक करो सीएल पर, फिर सीएल सीएल के पास जाएगा, बैठ पाएगा नहीं। फिर पोजीशन कौन सी एक्टिवेट है? ऑर्थो और पैरा, सेम रिएक्शन है बिल्कुल, ऑर्थो और पैरा। तो यहां से सीएल अटैक करेगा, HCl निकल जाएगा, तो क्या बचेगा? COCH3, एसओटी क्लोरो एसोटिफिनोन बनेगा। ठीक है, प्लस का पैरा पर भी यही आएगा, क्लोरो COCH3, क्लोरो एसोटोफिनोन। ठीक है, ये ऑर्थोक्लोरो एस्टोफिनोन, वो पैरा क्लोरो एस्टोफिनोन, ये भी हमारी फ्रेडरिक क्राफ्ट एसिटिलीकरण अभिक्रिया है। अगला, अगली रिएक्शन बोलो। लिथियम के साथ अभिक्रिया, लिथियम के साथ अभिक्रिया। अब इसे बताने की जरूरत है, मैंने बताया लिया का है बैक सर। ठीक है, इस पर तो प्लस आएगा। अब जाएंगे तो पहले वहीं पर ऊपर ना हम। ठीक है, ऊपर ही हमेशा ऊपर गए हैं, अगर वो एक्टिवेट नहीं कर पाए हम तभी तो हम ऑर्थो और पैरा पर आए, तो फिर से हम ऑर्थो पे चल रहे हैं, ऊपर हेड पे चल रहे हैं। तो ये प्लस ये माइनस, अब तो ये एक्टिवेट है। ठीक है, तो LiBr निकल जाएगा यहाँ से, और बचेगा क्या हमारा आकर के? लिथियम बेंजीन। आ रही बात समझ में? एल आई यहाँ पर एक से तो होगी रिएक्शन, एक जाके जुड़ जाएगा,
कोनो दिक्कत छे नहीं, आगे बढ़े, बोलो आगे। मैग्नीशियम से भी क्रिया, तो मैं इसमें आपको रिंग बना करके नहीं, ऐसे करके समझाना चाहूंगा। फिनाइल ग्रुप से C6H5Br, मैग्नीशियम से, और मैंने वही बताया था कि ये बीच में घुसना चाहता है हमेशा, ठीक है, छोटा सा होता है, इसी बीच में घुसना चाहता है। तो C6 योगात्मक विकिरण Mg, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाएगा ये, ग्रिग्नार्ड विक्रम, ठीक है। आगे बताओ। अब चेन है क्लोरीन 2H, अब चेन करा दो, नवजात ऑक्सीजन होगा, NiAl की प्रेजेंस रहेगी, ठीक है, NaOH सोडा लाइम की, ठीक है भाई। H पर प्लस है Cl पे, अब फिर से हेड पे नहीं चलेंगे, ये भी एक्टिवेट है, ठीक है, HCl निकल जाएगा यहाँ से। अनुज समझ में आ रहा है? अल्लाह समझ में आ रहा है? अनुज समझ में आ रहा है? ठीक है, नींद तो नहीं आ रही। HCl यहाँ से निकल जाएगा और एक H यहाँ पे जाकर के जुड़ जाएगा, कौन बनेगा? बेंजीन, ठीक है, बेंजीन बनेगा। अगला बताओ, उल्मान रिएक्शन, ठीक है, चलो। अच्छा, आपने उल्मान तो लग रहा है कि ऐसा होगी, उल्मान नाम बिगाड़ के रख दिया यार, तो सुलेमान होना चाहिए था, ठीक है, सुलेमान कुछ होना चाहिए था, तो हम सही कर ले रहे हैं ना, हम सुलेमान कर दे रहे हैं, ठीक है। अलिफ लैला वाला है, अर्तुल गाजी में है सुलेमान, कौसी उस्मान, उस्मान, चलो ठीक है। क्या अलिफ लैला, इधर देख लो, इधर देखो, सुलेमान की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो सुलेमान की स्पेलिंग CU होगी, तुम परेशान मत हो, लेकिन हमारी केमिस्ट्री में CU होगी, आएगा तो हमारे हिसाब चलेगा नहीं चलेगा। तो सुलेमान के लिए CU, और अलिफ कैसा बनता है? ऐसा, मैं आई बना दे रहा हूं, तो CU I से रिएक्शन होना है, ठीक है, ये है, ठीक है, हमारे हिसाब से चलेगा जब आया यहाँ पर तो 2CU। बहुत अच्छे यार, पढ़ के आए हो, देख रहे हो, ये बताओ, ठीक है, ये वाला निकल जाएगा, ठीक, तो क्या बनेगा? शिवानी पढ़ के आई हो? चलिए शिवानी, सांस डकार ले लो, पढ़ के आई हो नहीं आई हो? तभी मुंह देख रही हो, ये समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत है? करा तो रखा है मैंने, डाई फिनाइल बेंजीन का लगाने लगे, ठीक है। सुलेमान, उलमान का ध्यान रखेंगे, सुलेमान, और सी से लिखोगे CU, और काय में अलिफ लैला में, तो अलिफ कुछ ऐसा बनता है, ठीक है, तो CUI। अभी अलिफ के चक्कर में लोग पढ़े होंगे कैसा है, ठीक है, तो अलिफ बेते से ये अरबी के लफ्ज हैं, अलिफ बेते से, ठीक है। हम छोटे से, मम्मी ने मारा था, हम रो रहे थे, पापा ने और मारा था फिर, ठीक है, पापा के, हाँ, क्योंकि पापा मम्मी का अलग पहचान रहता है कि पहले खुद मारेंगी जी भर के, फिर कहेंगी शाम को आंदे उनसे पिटवाऊंगी, होता नहीं होता है, ठीक है। और पहले दोपहर में तुम पिट लोगे, और फिर दिन भर खौफ में जियोगे, फिर शाम को फिर पिटोगे, और बड़ी चैन की नींद आएगी, बड़ी सुकून नींद आती है पिट के, बहुत बढ़िया नींद आती है पिटने के बाद, इसलिए पिटते रहा करो। आज जो पिटना हो मुझे बता देना, ठीक है। सुलेमान हो गए, और कौन है? खत्म होगी रिएक्शन, तो ये सारे क्या नहीं है, ये सारे के सारे तुम्हारे रासायनिक गुण कंप्लीट हो गए, ठीक है। अब इसके कॉन्सेप्ट पे रिएक्शन आ सकती है, ठीक है, कैसे करके होगी, इनमें से आ जाए दैट्स अ वेरी गुड थिंग, ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, वरना इनके कॉन्सेप्ट पे आ जाएगी, ठीक, कोनो दिक्कत? थैंक यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, कीप स्माइलिंग।